ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माए हृदय प्रदेश। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। नवरात्र के अवसर पर हम नियमित रोज़ आपको 1, 2, 3 कथाएं घंटा आधा घंटे में देवी भागवत से सुना रहे हैं, ताकि देवी भागवत का पारायण भी हो जाए और नवरात्रि में भगवती का स्मरण भी हो और आप भी लाभान्वित हों। इसका लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं और साथ साथ में भगवती को स्मरण कर रहे हैं। तो आज हम सुना रहे हैं आपको भगवान देवी भागवत में भी बताया कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए और कौन कौन से प्रमुख हैं, उसके चर्चा करते हैं। आज सुनिए। आदिशक्ति की प्रेरणा भृगुशापित फटकार, कुछ मनवंतर के सुने विष्णु के अवतार। आदिशक्ति की प्रेरणा से भगवान ने समय समय पर जो अवतार लिए भगवान विष्णु ने, उनकी चर्चा करते हैं। और ये जो चर्चा आपको हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम से कथा आपको सुनाई जा रही है। और अलग अलग मनवंतर में किस मनवंतर में कौन सा अवतार हुआ, ये विशेष बात आज आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस मनवंतर में और कौन सा अवतार हुआ भगवान का। चाक्षुष मनवंतर में शुभ दिन हरिजन में बन नर नारायण। नर नारायण भगवान का जो अवतार हुआ भगवान विष्णु का, उस समय चाक्षुष नाम का मनवंतर था। और धर्म विप्र के सुत बन आए और योग सिद्धि के मार्ग सुझाए। नारायण जो नर नारायण थे, जिन्होंने बद्रीनारायण पर्वत के समीप में नर नारायण पर्वत है, वहाँ दोनों भाइयों ने तपस्या की थी। ये धर्म के पुत्र माने जाते हैं और इन्होंने योग सिद्धि का मार्ग नारायण धर्म का परिवर्तन किया है। वे वसवत मनवंतर आया और विष्णु दत्त अवतार कहाया। भगवान दत्त भगवान का अवतार जो है, ये वैवस्वत मनवंतर में हुआ है। और अत्रि अनसुईया का आंगन विधि हरिहर ने की ना पावन। और वो कथा आप सभी जानते हैं कि अनसुईया जी ने अपने तप के प्रभाव से पतिव्रता ऐसी पतिव्रता थी कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना करके गोद में खिलाया। और वहाँ उन्हीं की कृपा से, तीनों देवताओं की कृपा से, उन्हीं के अंश से अनसुईया जी के यहाँ 3 पुत्र हुए, दुर्वासा जी, चंद्रमा और दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय जी जो है भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो बने चंद्रमा ब्रह्मा आए, श्री हरि दत्तात्रेय कहाए। ब्रह्मा जी तो चंद्रमा के रूप में आए और दत्तात्रेय भगवान विष्णु दत्तात्रेय बन के आए। अत्रि अनसुईया विलासा पूरन की शिव बन दुर्वासा। और अत्रि अनसुईया की जो अभिलाषा है वो दुर्वासा के रूप में पूर्ण हुई। चतुर्युगी आया मनवंतर और विष्णु अवतरे नरसिंह बन कर। नरसिंह भगवान का अवतार। ये देखो मनवंतरों के नाम भी आप देखिए कौन कौन से मनवंतर हुए हैं। तो कौन सा ये चतुर्युगी मनवंतर था, उसमें विष्णु भगवान जो है नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिया और प्रहलाद भक्त की रक्षा की। अब बलिहारे वामन बन आए, कश्यप ऋषि के पुत्र कहाए। बलि ने महायज्ञ जब कीना, छल से राजपाट भर लीना। और वामन अवतार की कथा सभी जानते हैं किस प्रकार से इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान जो है वामन बन के और बलि को छला भगवान ने।
बलि को तब पाताल पठाया, सुरपति को शासन दिलवाया। देखिए, देवताओं को राज दिलाने के लिए भगवान जो है भिखारी बन कर के गए, और वो सभी जानते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, कितना लोकप्रिय भजन है वो। तो इस प्रकार से भगवान ने वामन का अवतार लिया। 19वां चतुर्युग था जब भृगुकुल आए परशुराम तब। 19वें मनवंतर में और भृगुकुल में परशुराम जी का जन्म हुआ। और ये परशुराम जी के बारे की विशेषता क्या है परशुराम जी की? वैसे परशुराम जी के बारे में तो भैया जो राम जी के भक्त हैं वे तो सब जानते ही हैं। जिन्होंने राम की कथा सुनी, रामायण पढ़ी, वो परशुराम जी को भूल नहीं सकते। अरे नकली परशुराम ने कई तखत तोड़ दिए हैं गांव में। जो रामलीला होती है, जो परशुराम बनते हैं तो तखत तोड़ देते हैं, वो कूद कूद के फरसा लेकर के हाथ में उछल उछल के। तो कई नकली परशुरामों ने बहुत सारे तख्त तोड़ दिए। तो ये ऐसे परशुरामों अने अनीति दुष्ट मतवारे और गिन गिन कर क्षत्रिय सहारे। क्षत्रियों का सहाय जरूर किया। कुछ लोग कह रहे क्षत्रियों को दुश्मन थे, नहीं वो खास बात ये थी कि जो अन्यायी थे, जो अत्याचारी थे, जो दुष्ट थे और जिनसे लोग परेशान थे, ऐसे लोगों का नाश किया है, ऐसे क्षत्रियों को मारा है उन्होंने। तो इसलिए भगवान, नहीं तो भाई वो निरपराध लोगों को कोई मारे और उसके बाद में भगवान का दर्जा मिले उसे, फिर भी अवतार कहलाए वो। तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने संसार में जो अन्यायी, अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के क्षत्रिय थे, राजा थे, उनका विनाश किया है। सागर से पृथ्वी को छीनी, जीत किसी कश्यप को दीनी। और समुद्र से बताते हैं ऐसा फरसा फेंका तो समुद्र भाग गया पीछे। जितनी जगह खाली होती उतनी खाली जो जगह बच गई, समुद्र पीछे हट गया डर के मारे। तो वो जो है कश्यप ऋषि को दान में दे दी उन्होंने। और उसके बाद त्रेता युग। अब त्रेता आया भैया। त्रेता में क्या हुआ? राम अवतारा और पुलक उठा सारा संसारा। आज देखो अभी 22 तारीख को कैसे सारा संसार पुलक उठा था, उसी प्रकार से त्रेता युग में राम का अवतार हुआ। निश्चरहीन मही कर दीनी। और क्या किया भगवान ने? भुज उठाए प्रण की, निश्चरहीन करूँ मई। सारी पृथ्वी को निशाचरों से। अब लोग कहते हैं भैया निशाचर तो विभीषण भी था, वो कहाँ मरा? पृथ्वी कहाँ हुई? मईहीन कहाँ हुई? अरे भाई वो था राक्षस कुल में, पर वो परम भक्त था, परम वैष्णव था। वो राक्षस के गुण कहीं थे ही नहीं उसमें। बस वो तो है कि जीव दर्शन में जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव है तो जीव कितनी कोमल होती है, तो ऐसे ही वो दुष्टों के बीच में कोमल थे, वो संत थे, इसलिए उनको नहीं मारा। और बाकी जो निश्चर, वाकई में निश्चर का मतलब जो रात्रि में भ्रमण करके उपद्रव करते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, ऐसे लोग निश्चर हैं। और वो विशेषता बता दी उन्होंने भैया। राक्षस कौन लिख दिया वहाँ पर बालकांड में अपने देखिएगा, ध्यान कीजिए। चलिए आप उधर रामचरितमानस की तरफ चलते हैं। जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधन सो कर बाबई सेवा। इसमें बताओ एक आध लक्षण है इनके विभीषण के, इसलिए विभीषण को नहीं मारा। तो ये वो दुष्ट है, वो राक्षस हैं जिनके ऐसे आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ऐसे प्राणी राक्षस हैं। और अयन गूंजी रामायण, गृह गए भक्ति सहित पारायण। घर घर, अब तो आज भी जो है घर घर में और मैंने एक भजन बनाया था तो बड़ा लोकप्रिय हुआ था उस जमाने में, है कि करो रोज हर रोज, करो रोज हर रोज पाठ रामायण का, बड़ा महत्तम है भैया पारायण का। करो रोज हर रोज, तो रोज रोज पाठ करता है। और देखिए आज जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, ये रामायण की बदौलत, भगवती रामायण की ऐसी कृपा है, बचपन से ही मैंने उसकी शरण पकड़ी है। और बल्कि रामायण ने मुझे, दूसरे लोग मुझे कवि कहने लगे हैं। मैं तो अभी नहीं मानता कवि तो बहुत बड़ी बात होती। जब महाकवि तुलसीदास जी जैसे कहते थे कवि न हो उन्हीं चतुर कहाऊँ, पर दूसरे अन्य लोग तो मुझे कवि कहने लगे हैं। तो ये कृपा किसकी हुई? ये रामायण की कृपा है, राम जी की कृपा है भैया। तो ऐसे भगवान आदिशक्ति की प्रेरणा और श्री हरि के अवतार। अब देवी भागवत कहता है, देवी भागवत पुराण कहता है कि इसमें भी आदिशक्ति की प्रेरणा से भगवान अवतार लेते रहे हैं। राम कृष्ण बलराम वनहरा भूमि का भार। और राम कृष्ण बलराम के रूप में पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इनका अवतार हुआ। इस प्रकार से भैया विष्णु के प्रमुख अवतारों की चर्चा
देवी भागवत पुराण में की गई है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में देखिए, संक्षेप में हम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे हैं। कंस वंश विध्वंस हित प्रगटे कृष्ण गोपाल। कहाँ इनका अवतरण कैसे हुआ भैया? बोले देवी भागवत कहता है। देवी भागवत पुराण क्या कहता है? कंस वंश विध्वंस, कंस को मारने के लिए विशेष रूप से, मतलब कंस जैसे दुराचारी, दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी लोग थे, उनको मारने के लिए भगवान को अवतारी होना पड़ा। लाल देवकी के मगर कहलाए नंदलाल। हाँ देखिए, लाल किसके थे? लाल थे तो देवकी के, और कहलाए किसके हैं? यशोदा मैया के, नंदलाल। तो ये भी जो बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं भाई हैं। हमारे गांव में लोगों अटका कहते हैं। अटका मतलब आपको अटकाने के लिए पूछते रहते हैं, अच्छा बताओ भाई, दो बाप ढाई महतारी किसके? बोले अब लोग, गांव के लोग तो लगाते रहते थे बाकी, भाई ढाई महतारी किसकी? भाई दो बाप तो ठीक है, तो दो बाप कौन हो गए? बोले कि नंदलाल, नंद भी बाप कहलाए और वसुदेव भी बाप। अब ढाई महतारी कैसे हो गई? बोले ढाई महतारी ऐसी हुई वही कि एक स्तन पिया था भगवान ने पूतना का, और आप सब जानते हैं कि भगवान ने उसको माँ की मुक्ति दी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ढाई महतारी हुई। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भाद्र मास की निशी अंधियारी, अर्धरात्रि सोए नर नारी। आधी रात श्री भादों की अष्टमी और अंधियारी रात जन्म लियो श्री कृष्ण ने, देव सभी हसार। ऐसे समय भगवान ने जन्म लिया था। तो तभी जेल में हुआ उजाला, कंस मेरे का नाशन वाला। कंस रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जेल में भैया उजाला हो गया है। ले वसुदेव नंद ग्रह आए और जसुदा की कन्या भी लाए उधर से। देखो भाई, संक्षेप में वर्णन किया है। वैसे तो भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण का एक स्कंद ही है, पूरा 10वां स्कंद भागवत का भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब हमने तो देवी भागवत का संक्षिप्त वर्णन किया है। तो इधर से लड़का ले आए और लड़की ले आए। कंस छीन कन्या को मारा, किंतु डरा मन में हत्यारा। उन्होंने कहा भैया इस बार तो कन्या हुई है। वो सोचा कि ये तो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, और उन्होंने कहा चलो खैर जो भी हो इसको भी देखता हूँ। और उसके बाद सभी जानते हैं कि उनके हाथ से छूट गई आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, अरे कंस तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है, आदि शक्ति नभ से उच्चारी, और जन्म ले चुकी मौत तुम्हारी मौत ने जन्म ले लिया है। कहाँ आकाशवाणी हुई? नंदग्राम में बजी बधाई, जय ससुदा के कुंवर कनाई। और उधर तो भैया सुबह होते ही और सब लोग नंद बाबा के घर जा के बधाई देने लगे। हो अल्लाह हो गया कि भैया नंद बाबा के आए हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सहित पूतना जो आए, और बाल कृष्ण ने मार गिराए। और जो भैया सक्टासुर, वघासुर, बकासुर, धैनकासुर और जितने भी राक्षस हैं, एक बार सबसे पहले पूतना आई थी, और पूतना के साथ सारे जो आते गए और उनको जो है भगवान निपटाते गए। धनुष यज्ञ में दोनों भाई, और मथुरा में हाजिरी लगाई। हाजिरी क्यों कहा मैंने? क्योंकि भैया बोले हुआ था उनको, ये भाई उनको या क्रूर को भेजा कि जाओ। देखा उन्होंने, कंस ने सोचा कि मैंने इतने राक्षस भेजे, अब तो भैया उनको यहीं बुलाना पड़ेगा, तभी मैं उस किसी भी तरह से किसी भी विधि और उनको जो है समाप्त करना है। ऐसा सोच करके अक्रूर को भेजा, और बहाना क्या बना कि वो धनुष्य घोड़ा है, आपका सबका आमंत्रण है, और कृष्ण बलराम को बुलाया है। भगवान तो समझ गए थे भैया ये सब सारा खेल जो है उसने, कंस ने थोड़ी बुलाया, कंस की मौत ने बुलाया है कि भैया महाराज आ जाओ। और धनुष यज्ञ कंस मार निर्भय जग कीना, उग्र सैन को शासन दीना। जो काम भगवान राम ने किया था, रावण को मार के, क्या आपने खुद राजा बने लंका के कि नहीं? विभीषण को राज दे दिया। यहाँ भी उन्होंने अपने नाना जी को सौंप दिया। भैया ये जो पैसा का जो लोभ होता है, धन का लोभ होता है ना, अच्छा को टिका देता है। तो ये चाहते खुद राजा हो जाते, पर नहीं,
उन्होंने मर्यादा रखी कि जिनका राज छीना गया था, जिनसे, इनको जेल में डाल दिया था। इनकी नाना जी को, ये मामा जी ने नाना जी को जेल में डाल दिया था, तो उनको जेल से मुक्त कराया और उनको शासन बनाया और उसकी चुटैया पकड़ के कंस को, और वो कथा आप से भी जानते हैं, कुबलिया पीर को मारा और अष्ट और मुष्टक और चाड़ूर और कौन कौन सबको निपटाया, और किस प्रकार से नगरी में घूमे, जिस प्रकार से भगवान राम है नाथ लखन पर देखना चाहिए है, जिस प्रकार से राम ने कहा था कि भैया लखन को दिखा लाऊं मैं जनकपुरी, ऐसे ही भगवान इस समय तो अपने ग्वाल बालों के साथ में नगर में खूब भ्रमण किया, खूब नगर के नगरवासियों को सुख देते हुए और उसको आश्वासन देते हुए, कौन को, कुब्जा को, और उसके बाद में धनुष यज्ञ जाते, धनुष यज्ञ में पहले धनुष को पहले तोड़ देते हैं, तो उससे भी घबरा जाता, कल समझ गया कि आ गया मेरा बाप, अब नहीं छोड़ेगा ये, और फिर बाद में यही हुआ कि कंस को मार करके भगवान ने उग्रसेन को राज दे दिया। और जरासंध एक शिशुपाला, जरासंध एवं शिशुपाला, भेजे दो काल के गाला, दोनों को काल के गाल में भेज दिया। सागर तट द्वारका बसाई, गीता ज्ञान दिया सुख। संक्षेप में बात कही वही मैंने। अरे वहाँ ज़्यादा परेशान करने लगा था, क्योंकि जरासंध जो है कंस का ससुर था। अब जमाई मर गया तो भैया ससुर भी कम नहीं था, पूरी सेना लेकर के हमला कर दिया और अनेकों बार भगाया, मार मार के उसको मारा, जान से नहीं मारा, अनेकों बार भगा दिया। पर जब परेशान करने लगा तो एक बार तो वो और किसी को साथ में लेकर के आ गया, तब भगवान समझ गया कि भैया अब यहाँ से सारे यदुवंशी जो बेचारे परेशान हैं, अकेले हो, तो द्वारका नगर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई विश्वकर्मा से क्या करके, और सारे लोगों को वहीं ले गए। चलो अब देखें यहाँ आता है, तो वो तो लंका जैसी समुद्र में बसी हुई थी, वो भी द्वारका भी भगवान ने वैसी बनाई थी, तो वहाँ हिम्मत नहीं हुई फिर किसी की। फिर भी कुछ लोगों ने फिर भी हमला किया था, वहाँ भी कई बार ऐसा हमला हुआ, पर किसी की वहाँ चली नहीं। तो वहाँ के राजा फिर द्वारकाधीश हुए, फिर वहाँ भी वो द्वारकाधीश, वहाँ भी उग्रसेन को ही उन्होंने राजा बनाया। नाना जी कोई राज था, ये तो अपना शासन चलाते थे। तो हुआ महाभारत समर और पांडव पाया साथ, इसीलिए कहते सभी हरियानाथ के नाथ, बोलिए दुर्गा जी की जय। इस प्रकार से भैया भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में हमने चरित्र का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र किया। और अब देखिए देवों के तेज से जो इसमें दुर्गा सती में भी यही कथा आती है भाई, कि देवी का जो अवतार हुआ था वो सब देवों ने अपने अपने तेज, अपना अपना तेज मिला करके तेज देवों के अंश से देवी का अवतार हुआ। अब देवी भागवत किस प्रकार से उसका वर्णन करती है वो सुनिए। एक छत्र शासक हुआ महिषासुर बलवान, दानवता के कार्य सब पीड़ित हुआ जान। महिषासुर की कथा आप सभी जानते हैं, और इसके कारण, ये महिषासुर के कारण जब सारा संसार व्याकुल हो गया, तब देवी ने जो है उसे मारने के लिए सारे देवताओं ने मिलकर के देवी को प्रकट किया, स्तुति की, वरदान दिए और प्रार्थना की, यही मैया अब हमको जो है इस दुष्ट के अत्याचार से बचाइए। और अधिक शक्ति बल पाने तप कर विधि को लगा रिझाने, वर्ष सहस 10 कर आराधन प्रमुदित किया विधाता का मन। कौन ने? ए महिषासुर ने 10,000 वर्ष तपस्या की। अरे लाखों हजारों वर्ष जीते थे भैया पहले लोग, और अब तो 100 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो पूर्ण मनोरथ करने आया, मांग मांग विधि वचन सुनाया। ब्रह्मा जी भी को प्रसन्न कर दिया, उसको प्रसन्न कर लिया, और कहा कि ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे भाई वरदान मांग। तो क्या कहता है, हे विधि देव मुझे यह वर दे, अजर अमर यह काया कर दे। क्या कह रहा है ब्रह्मा जी से कि ये जो काया जो मुझे मिली है ना, ये काया अब जो है अमर हो जाए, मतलब ये पृथ्वी से जाए ही नहीं। और भैया उसे ये तो मालूम नहीं था कि पहले ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम मृत्युलोक रख दिया है। यहाँ भगवान भी आते हैं, कुछ समय के बाद जाना पड़ता है, क्योंकि मर्यादा है लोक की, नाम ही मृत्युलोक है, अमर लोक नहीं हो जाएगा नहीं तो और अन्न मांगो बलवाना, यहाँ न यह नहीं मिलेगा ये वरदाना। और भगवान ने कहा कि भैया ये वरदान तो नहीं देंगे, हाँ और दूसरा वरदान मांग ले।
सोचा नारी जाति असमर्था और किसी काल में नहीं समर्था। अरे भैया कुछ लोग तो नारियों को अबला कहते हैं ना, अबला यानी इसमें बल ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये हाँ बस एक ही वरदान मांगे, मुझे नारी के हाथ से बनूँ मैं। ये नारी मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ सकती है तो अबला है, किसी भी तरह से समर्थ मुझे मारने में हो ही नहीं सकती, तो वरदान मांग। तब इसलिए देवी को आना पड़ा मारने के लिए, ये है उसका रहस्य। हाँ, और महिषासुर तब वचन उचारे, मुझे सिर्फ स्त्री ही मारे, मुझे केवल स्त्री मारे, ऐसा वरदान दे दो, मैं देखता हूँ फिर कौन स्त्री मारती मुझे। ले वरदान लौट ग्रह आया और बड़ा और अभिमान सवाया। अब तो भैया सवाया हो गया, हाथ सवा हाथ ऊंचा अभिमान हो गया उसका। क्या किया उसने, आकर के सब राज्य समारा और सहम गया जग का जग सारा, सारा संसार सहम गया, चारों तरफ ज्यादा भयभीत हो गया उस अंधकार के देख करके। सारे नर नारी भयभीता, तप बल से सारा जग जीता। सारा जग लिखा हुआ भाई, अब सारे जग में ये पाताल भी और पृथ्वी लोक और ऊपर का स्वर्ग लोक सब महिषासुर की जय जयकार हो गई। ब्राह्मण साधु सभी आधीना और स्वर्ग जीतने का मन कीना। तो यहाँ तो सबको जीत लिया उसने, वो मन में सोचा स्वर्ग जीतूंगा। तो सैन्य सहित की स्वर्ग चढ़ाई, देवों ने भी जान बचाई। वहाँ चल गया तो देवो बेचारे भागे भागे फिरे। अब देखिए आप, लड़ते हुए वर्ष 100 बीते और आखिरकार है असुर सब। अब हिम्मत लगा करके भैया कोई आ ही गया सामने, तो फिर लड़े देवता लोग भी। पर कहते हैं 100 साल तक लड़ाई हुई, देवासुर संग्राम, और आखिर में फिर राक्षस जीत गए, देवताओं को भागना पड़ा। सुर विधि हरि श्री हरि ढंग आए, स्तुति कर सब कष्ट सुनाए। विधि बोले ये सुर गण सारे, भटक रहे हैं मारे मारे। शक्तिशालिनी स्त्री द्वारा महिषासुर जाएगा मारा। अपना अपना तेज मिलाए, आदि शक्ति माँ को प्रगटाए। सब कहा भैया इस प्रकार से आदि शक्ति का प्राकट्य होना चाहिए। अब भगवान ने जब उपाय बता दिया, सारे लोग जाके भगवान विष्णु पास रोए। तो पूंजी भूत विभूति जब हुई एक स्थान, सारी विभूति सारा ऐश्वर्य सारा बलों का अंश देवताओं का इकट्ठी हुई। तो तब दुर्गा के रूप में प्रगति शक्ति महान, बोलिए दुर्गा जी की जय। ऐसे दुर्गा मैया जो है, आपने दुर्गा की पूजा कर ली, यानी सारे देवता की पूजा अपने आप हो जाती है भैया। ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, महेश हो, इंद्र हो, जितने भी देवता हैं सारे देवता तो यहाँ आकर के हाथ जोड़े खड़े उनके। इसलिए तो भैया आदि शक्ति की आप भी जय जयकार कीजिए। अब महिषमर्दिनी मारने के लिए भगवती का अवतार कैसा होता है वो और सुन लीजिए आप। कहा व्यास ने हे नृपति, गाथा परम अनूप, सब देवों के तेज से प्रगति शक्ति अनूप। ऐसी भक्ति जो शक्ति के रूप में प्रकट हुई है वो देवताओं के अंश से, और सब देवों का तेज प्रकाशा, नारी रूप दिखावा काशा, शिव के तेज अंश से आनंद। हाँ, अब कौन से देवता के अंश से भगवती का कौन सा अंग बना, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। है कितना सुंदर वर्णन किया है कि शिव जी का तेज था, उसके अंश से भगवती का जो मुखारविंद है वो शिव का तेज है। और यम से बाल घना जो कानन, और बड़े घने बाल देवी के जो हैं वो यम के अंश से बने। विष्णु तेज से अष्टभुजाएं, भगवान विष्णु का तेज है। अष्टभुजाएं क्या है देवी की, अस्त्र शस्त्र कर शोभा पाएं। और चंद्र अंश से दोनों स्तन, और इंद्र तेज कटिभाग गया वन। और देवी जी के जो स्तन हैं वो चंद्रमा के अंश से बने हैं। इंद्र के तेज से कमर का भाग, वरुण तेज से पिंडली जंघा, भू नितंब विधिपायन पंजा। वरुण तेज से पिंडली बनी, और पृथ्वी के तेज से नितंब, नाक कुबेर अंश से प्रगति, और जो देवी की नाक है वो कुबेर का अंश है। अग्नि आँख संध्या से भ्रकुटी, और अग्नि से आँख संध्या से भक्ति, और वायु से तेज, और वायु के तेज से दोनों कान। देवी जी के दोनों कान का किस देवता का अंश है, बोले ये भैया वायु देवता के तेज से भगवती के कान बने।
रूप बना नहीं जाय बखाना, शिव ने किया त्रिशूल। और फिर सारे देवता जो दुर्गा सप्तशती में भी बताया है कि भगवती को सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने भगवती को जो दिया इसमें भी वर्णन है, वो सुनिया। शिव ने किया त्रिशूल प्रदाना, दिया विष्णु ने चक्र महाना। भगवान विष्णु ने चक्र दिया देवी को, शंकर जी ने त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख दिया, और अग्नि ने शक्ति दी, पवन ने धनुष दिया, धनुष बाण दिए, और प्रजापति ने स्फटिक माला दी, यम ने दंड दिया, काल दंड, और काल ढाल दी अरु तलवारा। और काल ने क्या दिया? बोले ढाल और तलवार दी मैया को। क्षीर समुद्र समोज्वल हारा। और जो गले में हार है ना, ये किसने दिया है मैया को? बोले ये भेंट किया है, समुद्र ने भेंट किया है भैया। और बसन तथा चूड़ामणि कुंडल, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल। इतनी सारी चीज़ें ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, हाथ में कमंडल भी रखती हैं। जो 9 रूप है ना मैया के, नौ दुर्गा के, हम बताएंगे आपको अलग अलग, वो 9 रूपों की कथा भी सुनाएंगे। उसमें कौन सी देवी हाथ में कमंडल लिए हुई? ब्रह्मचारिणी, जो कमंडल हाथ में है। तो बसन और तेज एकत्रित से आकारा, हुआ जगत जननी अवतारा। देखिए भैया किस प्रकार से दोहा चौपाइयों में हम आपके सामने मैया के गुणों का गान कर रहे हैं। तेज से अग्नि, सब सारा तेज जब एकत्रित होगा तो एक प्रकार से देवी का आकार तैयार हुआ। करने लगे प्रार्थना सुरगण, जब वो देवी प्रकट हो गई आदिशक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, तो सारे देवता खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। काल रात्रि इंद्राणी सिद्धि, बुद्धि वैष्णवी चर्चित वृद्धि। हे कल्याणमयी सुर सारे, असुरों से हम बहुत दुखारे। सभी देवताओं की इच्छा, करिए महिषासुर से रक्षा। खास बात ये, सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं, हे भगवती अब आप ही लाज है, आपके हाथ में हमारी इलाज है। ये राक्षस को मारने की कृपा कीजिए। कहा देवी होम जाए निर्भय, दूर करूंगी मैं सारा भय। अब आश्वासन मिल गया देवताओं को। हे देवताओं चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। अब महिषासुर जैसे जितने भी राक्षस हैं उनका सफाया कर दूंगी। तो आप दुर्गा सप्तशती में देखते हैं कि महिषासुर है, चंड है, मुंड है, रक्तबीज है, कैसे भयंकर बड़े बड़े राक्षस थे भैया उस काल में भी, जैसे आज भी बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं। हाँ भैया, ये तो भैया देवता, आज देवता है तो राक्षस, दिन है तो रात है, सब लोग तो संसार का नियम ही है। तो ये कहाँ जाएंगे? देवता है, मनुष्य है, तो नर है तो बानर भी हैं। तो देखिए आप, कीन जोर से गर्जना और कांप उठा त्रैलोक, महिषासुर घबरा गया देवगण शोक। और जब गर्जना की मैया ने, आपको ये कान फट गए उसके, तब समझ में आ गया अब मौत आई मेरी। मैं तो समझ रहा था, वरदान मांगा था स्त्री के हाथ से मारूंगा, संसार में ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। तो भैया देखो, ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। राम की चाहे सोई होई, जो चाहते हैं भगवान वही हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कथा सुनाई, और इसके बाद निरंतर आपको रोज़ एक कथा सुनाएंगे, एक 2 3 जो भी संक्षेप में है। इस प्रकार से 9वीं तक देवी भागवती कथा सुनिए और मैया को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। एक साथ फिर मेरे साथ बोलेंगे आप। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभु। हाँ तो बंधु, एक सूचना, हमारे यहाँ से देवी भागवत पुराण और अभी छपा है, श्रीमद् भागवत पुराण भी प्रकाशित हुआ है, गणेश पुराण प्रकाशित हुआ है, और विष्णु पुराण भी हमारे इस पास में है। तो जो भी इच्छा रखते हैं कि रोज़ पाठ कर सकें, अभी तक तो रामायण का पाठ होता भैया 2 चौपाइयों में, आप पुराण का भी यदि पाठ करना चाहें तो हमसे संपर्क करें, आपके पास हम भिजवा देंगे। और मेरे साथ और साथ में भैया अब जो चैनल पे हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे जितने वीडियो वाले हैं बार बार हाथ जोड़ते रहते हैं,
और भैया यहाँ तो भगवान के हाथ अपना आप भी जोड़िए, हम भी जोड़ें, वही प्रेरणा देंगे आपको भी, हमको भी, ताकि हमारा आगे का काम बढ़ेगा। तो आप लोग जो है भगवान का, देवी जी को जय जयकार करते हुए, और साथ साथ में पहली बार यदि आप सुन रहे हैं मुझे तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो फॉलो कीजिए, दूसरों मित्रों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अब अपना काम भैया, यदि आप हमसे निकट का संबंध रखना चाहते हैं तो अपना जीवन, पूरा जीवन इसी में जाएगा। और रोज़ नए नए आप कथाएँ सुनाइए, रोज़ रोज़ भगवान का भजन करेंगे और आनंद रहेगा जीवन में। एक बार फिर से जय जयकार बोलें, बोलिए दुर्गा महारानी की जय।